नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रेजी मैकेनिकल चैनल में। दोस्तों अभी रात के 3 बजने वाले हैं और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। आज इंजीनियरिंग मटेरियल से हम लोग 55 क्वेश्चन करेंगे जो अप्रॉक्स आर के जैन से होंगे। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। Ductility of a material can be defined as option number A, ability of a material to large permanent deformation in compression. Option number B, ability to recover its original shape या original form. Ability to undergo deformation in ability to undergo large permanent deformation in tension. मेरी ट्रेन को भी अभी जाना है। कोई नहीं, ये अपना काम कर रहा है। डी ऑल ऑफ दी अबव, ई नन ऑफ दी अबव। तो डक्टिलिटी की बात कर रहा है तो ये टेंशन में होगा, एबिलिटी टू लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन टेंशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन, अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन टेंशन होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर का मेलेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइंड एट। डक्टिलिटी का ही एक छोटा भाई है, मतलब भाई है मेलेबिलिटी। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कंप्रेशन। एबिलिटी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन टेंशन। ऑल ऑफ द above एंड ई नन ऑफ द above। अभी पता चल रहा है टैपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है। ऑल ऑफ द above, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इन कंप्रेशन a prism of brittle material will break by forming a plug by shearing along oblique plane in direction perpendicular to the application of load by crushing into thousand of pieces, none of the above। इसका हो जाएगा by shearing along oblique plane। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट सॉफ्टनिंग एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए क्रीप, ऑप्शन नंबर बी टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर सी फैटिग, ऑप्शन नंबर सी या फिर डी उल्टा थोड़ा सा ऑप्शन हॉट हार्डनेस, ई सुपर हार्डनिंग। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉट हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी: लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्पेशल स्टील। तो माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू द लो कार्बन स्टील, 0.15% कार्बन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ लो कार्बन स्टील बाय वर्किंग एट हाई स्ट्रेन रेट विल बी डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीजेज। तो ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट, इंक्रीजेज। स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल अंडर ए कांस्टेंट स्ट्रेस इज नोन एज क्रीप, इंडोरेंस, फैटिग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, नॉन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। द करेक्ट आंसर इज creep. Slow plastic deformation of metal under a constant stress is known as creep. Ultimate tensile strength of yield and yield strength of most of material when temperature fall from 0 to -150 डिग्री C will be। तो यहाँ माइनस छूट गया, ठीक है, यहाँ माइनस होगा -150 डिग्री C। ओके, इंक्रीज, remains same, decrease, first increases then decreases, slow, unpredictable behavior। तो correct answer is increase।
Option number A is correct. Number of electrons in 1 cm cube of a metal would be of the order of 10 to the power 10, 10 to the power 22, 10 to the power 52, 10 to the power 16, 10 to the power 14. 10 to the power 22 is correct आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग. स्ट्रेस रिलैक्सेशन इज द फेनोमेनन ऑफ at which part is not loaded. Option number A, in which stress remains constant on increasing load, in which deformation tends to loosen the joint and produce a stress reduction. Stress reduce on increasing load, none of the above. Option number C is correct, in which deformation tends to loosen the joint produce a stress रिडक्शन. यहाँ मेरे क्वार्टर्स में बहुत सारे पेड़ है जिस पे बहुत सारे कुएं रहते हैं, रात को भी हल्ला करते रहते हैं ये सब चैचों चैचों. द इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ रबर इज लीनियर, प्लास्टिक नॉन लीनियर, नो फिक्स्ड रिलेशनशिप, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर. तो करेक्ट आंसर इज नॉन लीनियर. The elastic strain behavior of rubber is non-linear. ट्वेल्व नंबर देखते हैं. Isotropic material those which have same elastic properties in all direction, stress induced in all direction, thermal properties in all direction, elastic and magnetic properties in all direction, density throughout. तो elastic properties same in all direction होता है. Which isotropic material those which have the same elastic properties in all direction. Option number A is correct. 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. Recrystallization temperature is at which crystal first forming of metal when it is cooled. It at which new spherical crystal first being to the form the old deformed one when a strained metal is heated. At which, option number C, at which change of allotropic form takes place. At which crystal glow bigger in size. At which crystal are destroyed on heating. Option number B is correct. At which new spherical crystal first being formed when the cold deform of when a strained metal is heated. Cool. Cuckoo bird. Point of arrest from iron corresponds to stages at which allotropic form changes, stages at which further heating does not increase temperature for some times, stages at which properties do not change with increase of temperature. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पॉइंट ऑफ अरेस्ट है, स्टेजेज एट विच allotropic form changes. Stages at which allotropic form changes. Option number A is correct. Delta iron occurs at temperature of, पहला था अल्फा, गामा, डेल्टा. ठीक है, तो डेल्टा का हो जाएगा क्या? चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग. रूम टेम्परेचर, बी नंबर अबव मेल्टिंग पॉइंट, सी नंबर बिटवीन 1400 डिग्री सी टू 1539 डिग्री सी यानी कि 1539 डिग्री सी, बिटवीन 910 डिग्री से 1400 डिग्री सी, नन ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. दिस वन फॉर गामा आयरन. A metal known as allotropic or polymorphic if it, option number A, has a fixed structure under all condition.
ऑप्शन नंबर बी एग्जिस्ट इन सेवरल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर corresponding to heat treatment, has its atom distributed in a random pattern, none of the above. Exist in several crystal structure at different temperature. हम लोग 17 नंबर का देखते हैं. Superconductivity by temperature range of metal is observed below 10 Kelvin, around 0 degree C, around 1000 degree C, above 100 Kelvin, around 100 degree C. तो below 10 degree K, below 10 degree K. चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर का. रात हो गई है बाप रे बाप. Which of the following constituent of steel is softening around least softening and least strong? Softest and होगा यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है. least strong. austenite, ferrite, benite, pearlite, cementite. perlite and cementite. तो ferrite is the correct answer है. ferrite ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन भी होता है. प्योरेस्ट फॉर्म आयरन भी होता है ये. चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑलोटोपिक फॉर्म ऑफ आयरन? अल्फा आयरन, बीटा आयरन, गामा आयरन, अल्फा आयरन, बीटा आयरन, बीसीसी, अल्फा आयरन एंड फेस सेंटर क्यूबिक लैटिक स्ट्रक्चर. ये दिया हुआ अल्फा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन. ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दी एबव. तो पहले भी मैंने इसको बताया था. अल्फा आयरन होता है, गामा आयरन होता है और डेल्टा आयरन होता है. यहाँ आयरन ही लिखा गया है. चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने से पहले इसे अच्छे से पढ़ लेंगे फिर बनाएंगे. कि अभी रात में कंप्लीट करा है इसको तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो गई है. तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूजुअली द मोस्ट डक्टाइल? तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं डी एफ. ठीक है, यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक लैटिक. ओके, ऑप्शन नंबर ए फेस सेंटर एफ सी सी. ऑप्शन नंबर बी BCC. ऑप्शन नंबर सी क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिक. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव. ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दी अबव. तो 20 नंबर का आंसर होगा क्या? DF यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिक. 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. प्योर आयरन इज द स्ट्रक्चर ऑफ. मैंने तभी बोला था प्योर आयरन या सॉफ्ट आयरन जब भी आएगा तो फेराइट होगा. क्या होगा? फेराइट होगा. मैं एज इट इज RK जैन का आंसर कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, इसका एक ट्रिक वाला वीडियो भी आएगी. अभी टाइम है थोड़ा सा, मुझे टाइम मिलते ही मैं एक मटेरियल साइंस के लिए एक अच्छा खासा ट्रिक वाला वीडियो बना के लाऊंगा. ठीक है, जिससे मतलब बहुत जल्दी आपको याद होंगे. सबसे बड़ी बीमारी होती है एग्ज़ाम में हम लोग को प्रोसेस याद भी रहते हैं और भूल जाते हैं. तो उससे निपटने के लिए ये ट्रिक जो होती है ना बहुत काम आती है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे में हम बोलते नहीं हैं और पूरा परफेक्ट करके आते हैं. चलिए 22 नंबर देखते हैं. द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन ट्रांसफॉर्म टू पैरामैग्नेटिक आयरन. ठीक है, तो हम कैसे इसको याद रखें बताते हैं. पहला है फेरोमैग्नेटिक अल्फ़ा, दूसरा है पैरामैग्नेटिक अल्फ़ा. तो अल्फ़ा और अल्फ़ा जब देखते हैं तो मेरे दिमाग में 7 आता है. ठीक है, पहला अल्फ़ा से 7 आया, दूसरा अल्फ़ा से 7 आया. ठीक है, फिर तो वो आंसर मेरे को आ जाती है 770. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 770. ऑप्शन नंबर सी है 10 से 50. ऑप्शन नंबर बी है 910. ओके, ऑप्शन नंबर डी है बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. ऑप्शन नंबर ई है अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. तो करेक्ट आंसर हम लोगों को मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए. और मैंने अभी एक ट्रिक भी बता दिया है. चले आगे देखते हैं. गामा आयरन एग्जिस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ. अब गामा आयरन की बात हो रहा है. ठीक है, अल्फ़ा
गामा। जब भी इसे लगाएं इस क्वेश्चन को टेस्ट में तो पहले रिकॉल कर ले अल्फ़ा गामा डेल्टा। तो डेल्टा सबसे ज़्यादा वाला होगा, उसके बाद अल्फ़ा, उसके बाद गामा वाला होगा, फिर अल्फ़ा वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन 910 टू 1400 डिग्री सी। चलिए ऑप्शन पर लेते हैं हम लोग। रूम टेम्परेचर नियर मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन 1400 डिग्री सी टू 1539 डिग्री सी। मेरी पढ़ने की आदत ख़राब है कि मैं बाहरी ऑप्शन नहीं देखता हूँ, क्योंकि बाहरी ऑप्शन बाद में कंफ्यूज करते हैं आपको। तो मैं डायरेक्ट जो आंसर है उसको ज़्यादा कंसीडर करने की कोशिश करता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, मुझे वो करेक्ट लाइन याद रहती है कि ये है इसका ऑप्शन, ये और आंसर इसका ये है, क्वेश्चन सहित याद हो जाते हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा एक बेटर बेनिफिट देती है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कुछ सही नहीं है। चलिए हम लोग दूसरा कलर चूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, फिर देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन एग्जिस्ट इन द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन। यहाँ 7 नहीं लगाना, ठीक है, जब 2 अल्फा आएगा तो ही 7 लगाना है। फेरोमैग्नेटिक अल्फा में तो लगाया जा सकता है ना, फेरोमैग्नेटिक अल्फा है, वहाँ भी फेरोमैग्नेटिक अल्फा है, पैरामैग्नेटिक अल्फा था। हाँ, फेरोमैग्नेटिक अल्फा में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये है बिलो 723 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, कोई बात नहीं। 9102 टू 1440 डिग्री सी, ठीक है, 1440 डिग्री सी। अबव 1539 डिग्री सी। और ऑप्शन नंबर बी है 772 टू 910 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर डी है 1400 टू 1539 डिग्री सी। थोड़ा सा मैं उल्टा पुल्टा पढ़ते रहता हूँ, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अब इसका PDF क्रिएट कर लिया है। तो PDF क्रिएट करने में लगभग 2 आवर चले गए हैं, तो अब तो ये मेरे पास रहेगा ना, तो थोड़ा सा करेक्शन इसको करना पड़ेगा बस। तो मैं करेक्शन करके इसका फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, नहीं तो बस इसका ट्रिक वाला वीडियो देखेंगे, अगर उस पर काम करके थोड़ा सा टाइम चाहिए, अगर टाइम मिलेगी तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका 723 डिग्री सी। ट्वेंटी 25 नंबर पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन चेंजेस टू गामा आयरन एट। पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन चेंजेस टू गामा आयरन एट। तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 770, ऑप्शन बी है 910, ऑप्शन सी है 1440 डिग्री सी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर रॉट आयरन का। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉट आयरन का 1539 डिग्री सी। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 910 यानी कि 910 डिग्री सी। ठीक है, भी छत पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि रूम में मेरे जो कलीग हैं वो सोए हुए हैं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, यहाँ बैठने की जगह भी नहीं है सही से। Irreversible change in atomic structure of steel with corresponding change in the properties is known as। चलिए रिवर्सिबल, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले बात आती है कि ए रिवर्सिबल चेंज। जब मैं रिवर्सिबल चेंज देखता हूँ तो मेरे को आंसर पिक कर जाती है दिमाग में, ठीक है, कि ये allotropic चेंजेज हुआ आंसर। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते, ए मॉलिक्यूलर चेंजेज, ऑप्शन नंबर बी allotropic चेंजेज, ऑप्शन नंबर सी था allotropic, ऑप्शन नंबर बी है फिजिकल चेंजेज, ऑप्शन नंबर डी सॉलिड चेंजेज, और लास्ट वन एटॉमिक चेंजेज। तो करेक्ट आंसर तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो को मिनिमम 5 टाइम देखें, ठीक है, उसके बाद इसका सेट मैं खुद आप लोगों को बना के दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उस सेट को लगाएं और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आ जाएं, वहाँ पर आपको इसके सेट भी मिल जाएंगे। तो 4-4 5 टाइम देखने के बाद आपके दिमाग में अच्छी खासी बैठ जाएगी, उसके बाद आप सेट भी करेंगे
तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और ख़ास करके जो पुअर स्टूडेंट है, पुअर मीन्स जिसके भी नंबर कम आते हैं, वो ऐसा करेंगे ना तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है इस वीडियो से। ख़ास करके मुझे यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो नीचे लड़के रह रहे हैं, जिसका नंबर बहुत ही कम आ रहा है, दिन ब दिन उसके नंबर कम होते ही जा रहे हैं। तो फिर उसके लिए सबसे बड़ी बात मेरे पास ये थी कि मैं इसको करूँ, एक कुछ सोच समझ के। मैं सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार नंबर घट ही रहे हैं लड़के के। तो फिर कि सबसे अच्छा मौका उन लोगों के लिए 4-5 टाइम फ्री में वीडियो देखें फ्री टाइम में, और उसके बाद आप टेलीग्राम में आएँ, सेट चलेगी या फिर मैं सेट दे भी दूँगा, ठीक है। तो आप उसे घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पास और वीडियो भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप लोग, और मेरी भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चलिए, मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉलिड मूव, तो इसका आंसर हो जाता है, दिमाग में सबसे पहले मुझे क्लिक करता है बैक एंड फोर्थ लाइक टाइनी पेंडुलम। टाइनी मीन्स छोटा होता है आई थिंक। ओके, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इन ए रैंडम मैनर इन हैजार्डेड वे। हैजार्डेड मतलब क्या होता है, खतरा, हैपाजार्ड। इन सर्कुलर मोशन, डी डू नॉट मूव। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो गया, बैक एंड फोर्थ लाइक टिनी पेंडुलम। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयरन इज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयरन इज, तो मैंने इसे ऐसे याद रखा है जी एफ, ठीक है। ऐसा टेंशन मतलब, मेरी जी एफ ही मेरी वाइफ है, ठीक है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयरन इज, एक नंबर बॉडी सेंटर क्यूबिक, ऑप्शन नंबर बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक आयरन, ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर ई हेक्सागोनल पैक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्यूबिक स्ट्रक्चर अल्फा। ठीक है, तो इसका आंसर तो हम लोगों को मिल गया है, ठीक है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक आयरन, ठीक है। अब भूल के दिखाना जी एफ वालों। चलिए देखते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन इज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन इज, इसका भी ट्रिक बताऊँ? मुझे पता तुम लोग हाँ बोलने वाले हो, बट मैं सोच रहा हूँ कि ना, नहीं बताऊँ, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा आयरन इज, ठीक है। यहाँ अल्फा छूट गया है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा आयरन इज, ठीक है। तो ए से अल्फा लिखते हैं हम लोग, ALPHA, ठीक है, या FA जो भी। तो ए के बाद क्या आती है, बी आती है, ठीक है। एक मिनट भाई, भुला गया लगता, सोचना पड़ेगा। सही है ना? हाँ सही है, ठीक है। मैं नाटक कर रहा था, ठीक है, मैं भूलने वाला नहीं हूँ। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा आयरन इज बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, डी नंबर क्यूबिक स्ट्रक्चर, ई नंबर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। तो इसका क्या होगा, ए है तो बी होगा, यानी कि BCC, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पहले से भी याद होगा, ठीक है। द मेटालिक स्ट्रक्चर ऑफ माइल्ड स्टील इज, इसका होता है, मैंने याद रखा है MB, क्योंकि एक मेरे यहाँ एक MB पब्लिकेशन था, उसकी अंग्रेजी किताब बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो मैं उसका पढ़ा था, तो मुझे याद था MB, तो मैंने उससे इसे रिलेट कर दिया और मैंने याद कर लिया, ठीक है। तो अभी से आप समझ ही गए होंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेटालिक, ये क्वेश्चन मुझे बहुत जगह पूछे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द मेटालिक स्ट्रक्चर ऑफ माइल्ड स्टील इज, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा BCC। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, छोड़ो आगे देखते हैं, टाइम बहुत हो गई है, मुझे सोना भी है, कल ड्यूटी भी है। फॉर अलोटोपिक फॉर्म ऑफ आयरन, अलोटोपिक आ गया, ठीक है, अलोटोपिक आ गया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्लिक किया क्या, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन देखते सिर्फ एक एक चीज़ में, क्वेश्चन से सिर्फ एक टॉपिक पकड़ के रखा हुआ हर क्वेश्चन से, और उसी से मैं आंसर कंसीडर करता हूँ। तो 31 नंबर का डी नंबर ऑप्शन है, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और जो भी नए लड़के हैं ना, कोशिश करें ऑप्शन ना पढ़ें। ऑप्शन पढ़ने के बाद क्या होता है ना कि आप बार बार कंफ्यूज करते हैं, सारा ऑप्शन ना पढ़ें,
जो सही ऑप्शन है पहले उसी को पढ़े कुछ दिन, फिर आप ट्राई करें कि सारा ऑप्शन के साथ करने की कोशिश करें। द परसेंटेज ऑफ, शायद मैं बातचीत कर रहा हूँ आप लोग को बैड तो नहीं लगा है, नहीं ना? ओके, कम कर देते हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पी आयरन इज वेरिएज फ्रॉम, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पी आयरन इज वेरिएज फ्रॉम 32 नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 0.12 1.2, ऑप्शन नंबर सी 2.52 4%, ऑप्शन नंबर बी 1.52 2.5%, और ऑप्शन नंबर डी 4 to 4.5%, ऑप्शन नंबर ई 4.5 to 6.3%। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 to 4.5%। आई होप आप लोगों को याद होगा, कच्चा लोहा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन इज वेरिएज बिटवीन, मैं YTC वाला पढ़ रहा था, इसकी हिंदी इतनी टफ है पूछो मत, बार बार मैं मिस्टेक कर रहा था, तो मैं सोचा और के झनका बना लेता हूँ अभी, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन वेरिएज बिटवीन, तब ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका होना चाहिए 2.52, ग्रे कास्ट आयरन में 2.52 4.5%, पीग आयरन में क्या है 4 to 5%। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 32 नंबर का एक बार फिर से देखते हैं। ओके, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पीग आयरन, यहाँ पर हो गया पीग आयरन वेरिएज फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था 4 to 4.5%। इसको फिर देखने का मतलब है एक जैसा क्वेश्चन है, इसमें बार बार कन्फ्यूजन होती है तो सबको, तो इसलिए इसको दोबारा देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन वेरिएज बिटवीन, क्या होगा ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज, तो ये वाला होगा 2.5 to 4.5%, ठीक है। चले आगे निकलते हैं, बहुत टाइम बीत रही है यार। पीग आयरन इज द नेम गिवेन टू, पीग आयरन पूछ रहा है, ठीक है। पीग आयरन इज नेम गिवेन टू रॉ मटेरियल ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस मेड बाय रिडक्शन ऑफ आयरन ओर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस मेड बाय रिडक्शन ऑफ आयरन ओर, आयरन कंटेनिंग हाउ क्वांटिटीज ऑफ कार्बन, आयरन इन मोल्टेन फॉर्म ऑफ इन द लेडल, आयरन स्क्रैप, ठीक है। तो यहाँ पर है पीग आयरन, तो प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस मेड बाय रिडक्शन ऑफ आयरन ओर। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स हाई, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स हाई, क्या हाई होता है यूनिक प्रॉपर्टी, तो वो जो अपनी बुक है YTC ये आंसर कंसिडर करता है आई थिंक हार्डनेस, बट इसमें आपको डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर किया गया, वहाँ पर हार्डनेस दिया हुआ भी नहीं है, डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक आई थिंक, तो इसीलिए इन्होंने हार्डनेस कंसिडर किया, क्योंकि हार्डनेस भी इसका एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मेलेबिलिटी तो होता नहीं है क्योंकि ये ब्राइटल मटेरियल है, डक्टिलिटी भी नहीं होगी, सरफेस फिनिश की बात पता नहीं, देखेंगे आगे हम लोग। कास्ट आयरन इज करेक्टराइज बाय मिनिमम फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो इसमें 2% कार्बन होती है, चलिए सबको पता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ग्रे कास्ट आयरन कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन किस फॉर्म में होती है, तो होती है फ्लैक्स, याद है आप लोगों को, चलिए सारे चैंपियन हैं मेरे भी यहाँ। इन नोडुलर आयरन ग्रेफाइट इज इन द फॉर्म ऑफ, नोडुलर आयरन ग्रेफाइट इज इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट, फ्लेक्स, फ्री कार्बन, सैप्रोडाइज या एस्प्रोडाइज, ठीक है, नोडुलर एग्रीगेट ऑफ ग्रेफाइट। तो नोडुलर मिलाने के लिए, नोडुलर बनने के लिए क्या मिलाते हैं हम लोग, Mg मिलाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोडुलर आयरन, आयरन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्प्रोडाइज। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेलिएबल आयरन कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, मेलिएबल आयरन कार्बन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, क्या होता है मेलिएबल आयरन में कार्बन, तो ये हो जाएगा आपको नोडुलर एग्रीगेट्स ऑफ ग्रेफाइट, ये भी याद होगा आप लोगों को। चलिए रॉट आयरन इज, तो यहाँ तो थोड़ा सा
मुझे आंसर कंट्रोवर्सी लगता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ रॉट आयरन इज, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इसका, इसी को कंसिडर करते जैन वाले को ही अभी, हाईली रेसिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, वन नंबर, सल्फर इन पिग आयरन टेंड्स टू मेक इट, सल्फर इन पिग आयरन टेंड्स टू मेक इट, क्या बनाएगा सल्फर? तो ये करेगा ऑप्शन पर लेते हैं, हार्ड, डक्टाइल, मेलिएबल, सॉफ्ट आयरन, टफ। तो यहाँ पर करेगा हार्ड। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट रॉट आयरन। चलिए देखते हैं, इट कंटेंट कार्बन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.25%। ऑप्शन नंबर बी, इट मेल्ट एट 1535 डिग्री सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड डक्टाइल, इट कैन बी इजीली फर्दर वेल्ड। ये सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर ई गलत है, इट इज़ मेड बाय एडिंग सुटेबल परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन ऐड नहीं करते हम लोग। कार्बन टू मोल्टेड आयरन सब्जेक्टेड टू प्रोड्यूस टू रिपीटेड हेमिंग एंड रोलिंग, ये हेमिंग नहीं सह सकता है, क्योंकि सडन शॉक एंड ये नहीं सह सकता है, हेमिंग एंड रोलिंग। 42 नंबर का ऑप्शन, 42 नंबर का क्या हो गया करेक्ट? एक नंबर 42 नंबर में पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 42 नंबर का बी है, इट मेल्ट एट 1535 डिग्री सी। चलिए, इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आई थिंक नींद में पोखड़ा हो, पढ़निया भाषा में पता नहीं कहाँ से सीख लिया। आयरन इज ए, तो हो जाएगा फेरो मैग्नेटिक। क्या होता है? फेरो मैग्नेटिक। गोल्ड क्या होता है? डाई मैग्नेटिक। गोल्ड क्या होता है? डाई मैग्नेटिक। ये रिवर्सिबल चेंज, यहाँ रिवर्सिबल की बात कर रहा है, फिर से वही है। इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कॉरस्पॉन्डिंग टू द चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज इज नोन एज, क्या होता है ये? तो ये होता है ऑलोटॉपिक चेंजेस होगा, रिवर्सिबल की बात होगा तो। चलिए आगे देखते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन हैज, तो यहाँ पर होता है नो ग्रेफाइट। जल्दी ख़त्म करने हैं यार, बहुत टाइम हो गई है अभी तो वाईटीसी का भी क्रिएट करना है। कास्ट आयरन हैज, क्या होता है कास्ट आयरन में? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी इट्स इलास्टिक लिमिट क्लोज टू द अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी हाई डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो 46 नंबर का होगा बी नंबर। क्या है? इट्स इलास्टिक लिमिट क्लोज टू द अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इसीलिए जब हम लोग इसको कंप्रेशन टेस्ट करते हैं ना, टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तो सडन ब्रेक कर जाता है कास्ट आयरन, क्योंकि इसका इलास्टिक लिमिट बिल्कुल क्लोज होता है अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाइट कास्ट आयरन कार्बन कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री कार्बन, वाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाइट नाम देखिए कितना अच्छा नाम है, वाइट सीमेंटाइट, मिलता जुलता है ना, वाइट सीमेंटाइट। अब ग्रेफाइट पे भी मत ले लेना, फेराइट पर भी। ठीक है, तो सीमेंटाइट, फेराइट, ग्रेफाइट एंड वाइट कार्बन। ठीक है, वाइट कार्बन भी लिखा हुआ, तो ये सारा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इन मोल्टेड कास्ट आयरन कार्बन इज अवेलेबल इन, मोल्टेन की बात कर रहा है, फ्री फॉर्म, नोडुलर फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म, फ्लैट फॉर्म। ठीक है, पार्शियल इन फ्री एंड पार्शियल इन कंबाइंड स्टेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पार्शियल इन फ्री एंड पार्शियल इन कंबाइंड स्टेट।
एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाई सिलिकॉन इन आयरन इज द हाई कितना परसेंट हाई है, 12 to 18% कास्ट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, टेनेसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, कोरोजन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हार्डनेस हो जाना चाहिए, ठीक है। 49 नंबर का ई हार्डनेस, ठीक है। चलिए 50 नंबर का देखते हैं, 50 नंबर का। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबल कास्ट आयरन, वाओ डक्टिलिटी ना, कंपेरिजन टू द ग्रे कास्ट आयरन इज इट्स हाई, क्या हाई होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, हार्डनेस, कार्बन कंटेंट, सरफेस फिनिश। तो मैंने क्या बोला इसका आंसर, डक्टिलिटी, मेलिएबल है, मेलिएबल। स्टील कंटेंट्स, तो इसका आंसर जैन कंसिडर करता है 50% और मोर आयरन, ठीक है। 52 नंबर, कार्बन स्टील इज मेड बाय एलोइंग कार्बन इन स्टील, कार्बन स्टील इज मेड बाय एलोइंग कार्बन स्टील। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है मेड बाय एलोइंग कार्बन इन स्टील, रिफाइंड फ्रॉम कार्बन एंड एलोय विथ आयरन एंड कार्बन विथ वेरिंग क्वान्टिटीज ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो एलोय बना रहे हैं हम लोग, तो ज़रूर उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे इम्प्यूरिटीज, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी पर लेते हैं, एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स, एक्सट्रीमली ब्राइटर, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। एन एलोय ऑफ आयरन कॉपर हैविंग एन एलोय ऑफ कॉपर आयरन एंड कार्बन विथ वेरिंग क्वान्टिटीज ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, कार्बन को नींद में क्या कर रहे हो तुम, कॉपर। एनालिंग ऑफ वाइट कास्ट आयरन रिजल्ट इन प्रोड्यूस ऑफ, एनालिंग कर रहे हैं वाइट कास्ट आयरन का, तो क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए मिलिएबल, ऑप्शन नंबर बी एस्प्रोडियल आयरन, सेप्रोडियल आयरन, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर बी नोडुलर आयरन, ऑप्शन नंबर डी ग्रे आयरन। तो 53 नंबर का क्या होना चाहिए, मेलिएबल आयरन, जब भी एनालाइज करेंगे तो मेलिएबल हो जाएगा, ठीक है। किल्ड स्टील, किल्ड मतलब क्या होता है, मरा हुआ, तो डेड स्टील हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, विच इज डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, विच इज डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, यही ऑप्शन कुछ कुछ बुक कंसीडर करता है, ठीक है। बट यहाँ पर आर के जैन उसको कंसीडर नहीं करता, आर के जैन प्रॉपर वे में जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन आर recycle to, which are deoxidized in the ladle with silicon produce fresh steel and aluminum। नहीं, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसको फिर से पढ़ते हैं, which are deoxidized in ladle with silicon and phosphorus होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोड्यूस से फॉस्फोरस होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, यहाँ सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस होना चाहिए। ऑप्शन मुझे क्लियर याद है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ कार्बन इट कंटेंट, ठीक है, यही आंसर वाईटीसी कंटेंट करता है, या फिर अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट इट कंटेंट, सीमेंटाइट वाली कंसिडर करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ वो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बाईपास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, द शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बाइड इन आयरन, मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, कंटेंट ऑफ एलोइंग एलिमेंट, द क्वांटिटी ऑफ और फ्रॉम विच इट मेड, जिससे ये बना हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन। थैंक यू दोस्तों, इतनी देर समय देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ठीक है, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन